नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीआईसी पेपर 1 के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 3 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले मॉडल पेपर 1 और 2 जो आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया है, उसको धीरे-धीरे आप हल कर रहे होंगे, उसके साथ माथापच्ची कर रहे होंगे। तमाम विद्यार्थियों ने हल प्रश्न पत्र को भेजा है, जिसमें कि साइंस और सोशल साइंस के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, तब हिंदी विषय जीआईसी प्री का रिजल्ट भी आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि हिंदी के विद्यार्थी भी अब अपनी कॉपी और कलम उठाएंगे और इन मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब से हम पेपर 1 के मॉडल पेपर को प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए कि केवल प्रश्न बताने से काम नहीं चलने वाला है, उसको हल करके बताएं तो अच्छा रहेगा। उनका सुझाव अच्छा भी है। कई बार हम महसूस करते हैं कि विद्यार्थी अब लाभार्थी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन टीचर की भी कोई न कोई स्ट्रेटेजी होती है, कोई न कोई और उसकी रणनीति है कि अपने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से किस तरीके से मजबूत किया जाए, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब हम 10 मॉडल पेपर करा चुके होंगे, तो फिर धीरे-धीरे इनके आंसर को भी बतलाएँगे। अभी आप सभी को हम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत दिनों से जो आप निष्क्रिय हैं, कलम-कॉपी नहीं उठाए हुए, तो लिखने का प्रयास कीजिए। 2-4 क्वेश्चन ही हल कीजिए, लेकिन प्रतिदिन हल कीजिए। ये आप सभी के लिए ही समर्पित है और हमारी यही कोशिश है कि इस चैनल पर अन्य विषयों के जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्रथम पेपर को लेकर, उनको भी लाभ मिले। जहाँ तक हिंदी के विद्यार्थियों की बात हम करें, तो यूपी एलटी की तैयारी कराते हुए हमने 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज आप सभी के सामने रखी हुई थी। उसका भरपूर उपयोग करें। जो भी टॉपिक्स में अंतर होगा, उसको लेकर हम ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम पत्र को लेकर आपको बहुत कम जगह गाइडेंस मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भले लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन केवल बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने में काफ़ी वक़्त लगता है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके सामने एग्ज़ाम हॉल का वो दृश्य भी दिखाई दे सकता है कि हाँ, इसी तरीके का पेपर आएगा, तो हम कर सकते हैं। और ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस तरीके का गाइडेंस भी आपको निःशुल्क तरीके से मिल रहा है और निःशुल्क ही नहीं, आत्मीय भाव के रूप में मिल रहा है। तो मॉडल पेपर को हल कीजिए, अनावश्यक बहकावे में अपने को मत रखिए। जितना आप अपने को सक्रिय करेंगे, उतना ही अपने लक्ष्य के करीब जाते हुए नज़र आएँगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मॉडल पेपर 3 के अंतर्गत सामान्य हिंदी एवं निबंध के कौन-कौन से प्रश्न हैं। शुरुआत में वही अनुदेश दिया गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का पेपर होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे होंगे। कहीं भी आपको अपना अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर आदि को नहीं लिखना है। इसके बाद प्रथम खंड जो कि अवतरण पर आधारित होगा। नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। 20 अंक का ये प्रश्न है। जैसा कि हमने कई बार कहा कि जो अवतरण होते हैं, वो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं। यहाँ पर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण अवतरण दिया गया है। साधारणतः भारतवर्ष की पुरानी शिक्षा प्रणाली की बात उठते ही गुरुकुल प्रणाली की याद आ जाती है। कभी यह प्रश्न भी उठता है कि यह गुरुकुल प्रणाली केवल आदर्श के रूप में ही स्वीकृत थी या व्यवहार में भी ऐसी ही थी। वस्तुतः हमारे देश का इतिहास बहुत विशाल है और उसमें जीवन के इतने क्षेत्र और इतनी परिस्थितियों का वैचित्र्य भरा पड़ा है कि किसी एक प्रणाली को भारतीय प्रणाली कहना उचित नहीं है। भारतीय मनीषियों ने जीवन की अनेक समस्याओं को अनेक प्रकार की परिस्थितियों में देखा था और यथा अवसर उनके समाधान का नया रास्ता सोचा था। तब समय
ये रास्ते एक ही समान नहीं थे और न ही सभी परिस्थितियों में सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहुत बदल गई है। हमारे सामने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए नए और शक्तिशाली साधन भी हैं और हमारे मार्ग में अनुभूत नई बाधाएं भी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी अनुभूत परिस्थितियों का सामना किया है और हमें भी करना है। अपने दीर्घ इतिहास के सबसे कठिन समय में भी हमने धैर्य नहीं खोया है, आज भी नहीं खोना चाहिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पैराग्राफ था और आप देख रहे हैं कि इसमें पुरानी शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा प्रणाली और जो पूर्वज रहे और उनके संघर्षों के बारे में इसमें पूरा बतलाया गया है। एक तरीके से ऐतिहासिक चेतना के दृष्टिकोण से ये पैराग्राफ लिखा गया है। अब इस पर आधारित 20 नंबर के क्वेश्चन है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। 2 अंक का ये प्रश्न है। उचित शीर्षक आप तभी दे सकते हैं जब इसको 1 से 2 बार आप पढ़ते हैं और फिर एक शीर्षक बना सकते हैं। गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जो गद्यांश दिया गया है इसका मूल भाव क्या है, जिसको कि हम मेन थीम कहते हैं, उसको आपको बतलाना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। 2 जगह आप देख रहे हैं कि रेखांकित अंश हैं, आपने पैराग्राफ में देख लिया होगा। सब समय ये रास्ते एक ही समान नहीं थे और नहीं सभी परिस्थितियों में सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। एक हो गया। दूसरा रेखांकित अंश है, हमारे पूर्वजों ने भी अनुभूत परिस्थितियों का सामना किया है और हमें भी करना है। अब आप देख रहे हैं कि एक नया शब्द इसमें है। अनुभूत शब्द तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अनुभूत यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि विषम, यहाँ पर ये शब्द जो है विषम परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। उसी को एक अलग शब्द दिया गया है जिससे कि विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान हो और खोजने का प्रयास करें कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। अनुभूत परिस्थितियों से क्या अभिप्राय है? 10 अंक का यह प्रश्न है। आपको इसकी व्याख्या करना है और स्पष्ट करना है। तो 20 में अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो कम से कम 15-16 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, समास को स्पष्ट करते हुए अव्ययी भाव और बहुब्रीहि समास का तो उदाहरण परिचय दीजिए। तो इसमें 3 तरीके के उत्तर आपको देने हैं। एक तो समास के बारे में बतलाना है, दूसरा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और उदाहरण देना है, इसके बाद बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं और उदाहरण देना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर आपका समास को स्पष्ट करने के लिए मिलेगा, 1 नंबर अव्ययी भाव समास को और 1 नंबर उसका उदाहरण, 1 नंबर बहुब्रीहि समास और 1 नंबर उदाहरण। इस तरीके से कुल 5 अंक आपको मिल सकते हैं। पता चला आप एग्जाम में समास और उसके भेदों की चर्चा कर रहे हैं और कई उदाहरण दे रहे हैं। इसमें आपका समय जा सकता है, मिलेगा उतना ही अंक जितना कि प्रश्न कह रहा है। तो आपको सटीक आंसर देना है। समास को स्पष्ट करते हुए अव्ययी भाव और बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को बतला देना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मुझसे कहा गया था, मुझे कहा गया था, ठीक है, और वह सुख में रहता है, यह बात हर कोई जानते हैं, सब काम करना होंगे, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। तो इसको शुद्ध लिखना है, यानी कि जितने भी वाक्य हैं सभी वाक्य क्या हैं, अशुद्ध हैं। तो इनको आपको बतलाना है। इसके लिए जब तक आप हिंदी व्याकरण की किताबों को न पढ़े होंगे, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि इत्यादि को ठीक से ध्यान नहीं दिए होंगे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आप सही कर देते हैं तो ठोस नंबर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर यहाँ पर कटेगा नहीं। ये इसका फायदा है। अगला प्रश्न है कि संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहले संधि विच्छेद करना है, फिर संधि का नाम लिखना है, ठीक है। तो पित्रादेश,
अन्वय, उन्नति, संगम, रजनीश। तो इसमें संधि विच्छेद करना है और फिर संधि का नाम लिखना है। 5 अंक आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियां यहां पर दी गई हैं। 9 2 11 होना, आंखों में धूल झोंकना, एक पंथ दो काज, आगे नाथ न पीछे पगहा, पट्टी पढ़ाना। तो इनके अर्थ को स्पष्ट करना है और साथ में वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। कनक, दाय, अर्थ, उत्तर, कर्ण। तो कनक के दो अर्थ क्या होते हैं? आपने अलंकार पढ़ा होगा, कनक कनकते सगुना। ठीक है। दाय का मतलब क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में अ, उनका उत्तर आ रहा होगा। जैसे उत्तर है तो एक दिशा हो गया और एक किसी प्रश्न का उत्तर। कर्ण, जब हम कर्ण कह रहे हैं तो कर्ण एक विशेष व्यक्ति का नाम है और फिर इसका अर्थ कान भी होता है। तो इसी तरीके से अर्थ बतलाना है आपको, दो दो अर्थ लिखना है। ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। आप पहले अपनी कलम चलाइए और कॉपी को बना लीजिए, तो खुद आपको लगेगा कि मॉडल पेपर ही होता है। अगर उसमें मैं आंसर डाल दूं तो फिर वो मॉडल पेपर नहीं है, वो फिर किताब का रूप ले लेगा और फिर आपको मेहनत करने का कोई मन नहीं करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि शिक्षा ऐसा माध्यम है, इसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप सफलता के करीब जाते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए हमने इसको निःशुल्क ही पढ़ाने का एक तरीके से प्रण किया हुआ है। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप मत बदल जाइएगा, तो हमने बदला ही नहीं। मैं 6 वर्षों से, हमारे साथ कितने लोगों ने जन्म लिया, सभी अलग अलग रूप धारण कर लिए, लेकिन हम वैसे के वैसे ही रह गए और इस जीवन में वैसे ही रहेंगे। हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा हम इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम सीमित संसाधनों में आप सभी से जुड़ते हैं। संसाधन सीमित हो सकते हैं लेकिन जज्बा में कोई सीमितता नहीं है। बहुत बड़ा जज्बा हम लेकर चल रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि जब से जीआईसी प्री का रिजल्ट आया हुआ है, कम से कम 50 मैसेज, फोन कॉल इत्यादि आए कि सर हमारा प्री हो गया है। हमने उनसे यही कहा कि आप यूपी एलटी मेंस स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज को देखिए, बुक अगर खरीद सकते हैं तो बुक को देख लीजिए और मॉडल पेपर को हल कीजिए। आपको लगे कि हम यूपी जीआईसी को लेकर सीरीज चलाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं सही सही बात बता रहा हूं, आपको भटकाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम चिल्ला चिल्ला कर कोर्स लॉन्च कर दिए होते, लेकिन पता है कि उसी चीज को विद्यार्थी पढ़कर क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, जो तकनीकी टॉपिक होंगे जिन पर अभी हमने विचार नहीं किया है, तो उसको लेकर हम जरूर आएंगे। तो पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। कुल मिलाकर बात यही है, आपको हमने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रोका हुआ था, ताकि आप समझें कि मॉडल पेपर और किताब जो हल प्रश्न पत्र होता है उसमें अंतर होता है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आसरा, काठ, उबटन, आम, तीत। तो इसमें आपको ये सभी तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम रूप को लिखना है। तो निश्चित तौर पर जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इन 5 में से कम 4 का तो जान ही रहे होंगे, बिल्कुल जान रहे होंगे। कई विद्यार्थी होंगे जो देखते ही इसके आंसर अपने दिमाग में गूंथने लगे होंगे कि आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा। यही खासियत है मॉडल पेपर का, जो कि आपको जगा दे। अगर मैं मान लीजिए उत्तर दे ही देता तो क्या बदल जाता? कुछ नहीं बदलता, बल्कि कोई और कॉपी करके इसको अपना नोट्स बनाकर मार्केट में हल्ला करने लगता कि देखिए मेरा मॉडल पेपर है। आपको ये प्रश्न कहीं और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया फ्रॉडों से भरी हुई है, तो देखने को मिल सकता है। लेकिन कई चीजों को हमें मन से निकालना पड़ता है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके फ्यूचर को भी देखना है। ठीक है।
आगे बात करते हैं जो दूसरा खंड है, हिंदी निबंध। ठीक पहले की तरह हिंदी निबंध है, यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखना है। अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द की होगी। 6 निबंध दिए गए यहाँ पर। ठीक है, और हमने आप सभी से कहा था कि आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक निबंध हम तैयार करके जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया, राष्ट्रीय एकता की महत्ता, पर्यावरणीय संकट, भारत में प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, जैविक खेती और परंपरागत खाद्यान्न, विश्व शांति में भारत का योगदान, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। तो देखिए, ये कॉमन पेपर है और अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं। सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं। तो जिसको जो पोर्शन अच्छा लग रहा हो, जो एरिया अच्छा लग रहा हो, उसको आप पहले से ही चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भूगोल का विद्यार्थी है, तो वो पर्यावरण संकट पर अच्छा लिख सकता है, तो उसको तैयार कर लें वो। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस आईआर पढ़ा हो, तो वो विश्व शांति में भारत का क्या योगदान है, उसको तैयार कर सकता है। ठीक है, और कोई साहित्य पढ़ा हो, तो वो राष्ट्रीय एकता की महत्ता इत्यादि को तैयार कर सकता है। या फिर आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। साहित्य वालों के लिए तो पूरा खुला हुआ है, लेकिन उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा। आमतौर पर जब हम खुद बीए और एमए की कॉपियों को चेक करते हैं अपने विद्यार्थियों की, तो उसमें ज्यादातर अगर उनको ऑप्शन मिलता है तो पर्यावरण, प्रदूषण इत्यादि पर ज्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पर निबंध का विषय चुनना ही आपके मानसिकता को बतलाता है, आपकी पकड़ को बतलाता है। इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि आप बहुत शानदार लिख देंगे तो फिर आपकी कॉपी अमर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर चुनाव करना, ये डिसाइड करना है कि आपने जो चुनाव किया है वो कितना बेहतर है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में चुनाव ही तो महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप बाहरी रूप से देखें चाहे आंतरिक रूप से देखें। आपको हर कदम कदम चौराहे पर चुनाव करने का मौका मिल रहा है। आपने हिंदी विषय चुना, आपने अनुराग हिंदी एकेडमी चुना। आप अगर नौकरी ले लेते हैं तो फिर किसी कॉलेज को चुनेंगे, स्कूल को चुनेंगे। फिर अगर आप अविवाहित हैं तो फिर आप किसी का चुनाव करेंगे, और एक चुनाव बड़ा ही मैटर रखता है। यही जीवन की दिशा को आगे बतलाता है कि किस टाइप से आपका जीवन चलने वाला है। तो चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए 6 टॉपिक्स दिए गए, उसमें से किसी एक का चुनाव आपको करना है। तो उम्मीद है कि मॉडल पेपर देखकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि चलिए, जिस पेपर को लेकर हमें टेंशन था, तनाव था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इस तरीके का पेपर आएगा तो फिर एग्जाम आने आने तक हमारी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि फिर एग्जाम के एक दिन पहले अच्छी नींद लेकर जाएंगे, और जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, पूरा हूबहू इसी तरीके का प्रश्न आप सभी के सामने दिखाई देगा। तो यही हमारा विश्वास है, आत्मविश्वास है, और इसी से जुड़कर आप सभी के मनोबल को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कलम कॉपी उठाइए, लिखने का अभ्यास कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लेकिन कॉपी पर भी लिखिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।